नमस्ते सखियों, जय श्री हरि। सखियों, औरतों के जीवन में व्रत और त्यौहार का बहुत महत्व होता है। हम हर व्रत अपने परिवार, पति और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें कामिनी एकादशी, तुलसी मैया और गणेश जी तीनों की कृपा एक साथ बरसती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर नारी चाहे तो अपनी भक्ति से भगवान को भी मजबूर कर सकती है। आइए सुनते हैं कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर नगरी थी जहाँ एक व्यापारी अपनी पत्नी, जिसका नाम सुमति था, के साथ रहता था। सुमति अत्यंत ही धार्मिक और सुशील औरत थी। उसके दिन की शुरुआत गणेश जी के स्मरण और तुलसी मैया को जल चढ़ाने से होती थी। वह हर महीने पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत भी रखती थी। लेकिन सुमति के जीवन में एक बड़ा दुख था। उसके पति, जो पहले बहुत अच्छे थे, अब बुरी संगति में पड़ गए थे। उन्होंने न केवल जुए और शराब की आदत डाल ली थी, बल्कि भगवान की पूजा पाठ से भी दूर हो गए थे। घर में क्लेश रहने लगा और धन दौलत भी खत्म होने लगा। एक बार सुमति के पति एक अनजान साधु के चक्कर में पड़ गए, जिसने उन्हें और भी बड़े लालच में फंसा दिया। साधु के कहने पर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे राजा क्रोधित हो गए और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। सुमति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रोती विरक्ति सुमति अपने मंदिर में गई। उसने देखा कि तुलसी मैया का पौधा भी सूखने लगा था और गणेश जी की मूर्ति पर धूल जम गई थी। उसे समझ आ गया कि घर की बर्बादी का कारण भगवान की अपेक्षा ही है। सुमति ने आंसू पोंछे और संकल्प लिया कि वह अपने पति को वापस लाकर रहेगी। सबसे पहले उसने गणेश जी की मूर्ति को साफ किया, उन्हें सिंदूर लगाया और दुर्वा चढ़ा कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन के सारे विघ्न दूर करो, मेरे पति की बुद्धि को सही मार्ग पर लाओ। गणेश जी की कृपा से उसे मन में शांति और साहस मिला। कामिनी एकादशी और तुलसी की महिमा। उस दिन संयोग से कामिनी एकादशी, जिसे कामदा एकादशी भी कहते हैं, थी। यह एकादशी मनोकामनाएं पूरी करने और बड़े से बड़े पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। सुमति ने निर्जला व्रत रखा। उसने तुलसी मैया के सामने घी का दीपक जलाया और उनकी परिक्रमा करते हुए प्रार्थना की, हे तुलसी मैया, आप तो भगवान विष्णु की प्रिया हैं। जैसे आपने शालिग्राम को पाया, वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करें और उन्हें सही मार्ग दिखाएं। पूरी रात सुमति जागती रही, भजन गाती रही और श्री हरि, विष्णु, गणेश जी और तुलसी मैया का ध्यान करती रही। उधर काल कोठरी में उसके पति को अचानक एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। यह तुलसी मैया की कृपा थी। सुगंध महसूस हुई, उनका मन अचानक बदल गया। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उन्होंने पहली बार दिल से गणेश जी और भगवान विष्णु को याद किया और क्षमा मांगी। सुबह होते ही राजा ने अचानक व्यापारियों को रिहा कर दिया। राजा को व्यापारियों के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और पश्चाताप का भाव दिखा। व्यापारी सीधा घर दौड़ा और सुमति के चरणों में गिर गया। सखियों, कामिनी एकादशी, गणेश जी, तुलसी मैया की संयुक्त कृपा से उसका पति पूरी तरह बदल गया था। वह फिर से धार्मिक हो गया और उन्होंने मिलकर फिर से अपना व्यापार और सुखी जीवन शुरू किया। तो सखियों, कैसे लगी आपको यह कहानी? यह कहानी हमें सिखाती है कि नारी की भक्ति में वो शक्ति है जो किसी भी बुरी परिस्थिति को बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसी ही और पावन कथाएं ला सकूं। प्रेम से बोलो विघ्नहर्ता गणेश की जय, तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु की जय।